आज बताने जा रहा हूँ फंक्शन। देखिए हमने रिलेशन पढ़ लिया अच्छे से, रिलेशन के टाइप्स, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। तो बच्चों ध्यान देना, फंक्शन देखिए एक पॉइंट आपको मैं फंक्शन के बारे में पहले ही क्लियर कर दूं। हम पढ़ेंगे फंक्शन। मैं इस वीडियो में आपको फंक्शन का बेसिक और कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा, फंक्शन के टाइप्स बताऊंगा। एक्सरसाइज कंप्लीट में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। देखिए फंक्शन है, अगर मैं आपसे कहूं, एक पॉइंट आप ये याद रखें, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। जो भी कोई फंक्शन है वो रिलेशन जरूर होगा, मतलब रिलेशन में से ही फंक्शन बनते हैं, ठीक। यानी हर एक फंक्शन रिलेशन तो है, बट आप ये नहीं कह सकते कि हर एक रिलेशन फंक्शन बनेगा। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं। क्लियर? नेक्स्ट अब आप ध्यान दें, फंक्शन है क्या। देखो हमने एक रिलेशन, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको फंक्शन समझाता हूं, बहुत बेहतर। हर चीज में वो एग्जांपल फिट बैठेगा, हर टाइप ऑफ फंक्शन में वो एग्जांपल फिट बैठेगा। एक एग्जांपल है, आपका और मेरा एक रिलेशन है। हमारा रिलेशन है क्वेश्चन आंसर्स का। भाई मैं टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हैं, हमारा रिलेशन है क्वेश्चन आंसर्स का। आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं आपको उनके आंसर देता हूं। इट्स सिंपली अ रिलेशन। जैसे कि अगर कोई रिलेशन लिखा हुआ है, जैसे हमने रिलेशन पढ़ा कि भाई इस ऑर्डर पेयर में रिलेशन को लिखते हैं 1 2 2 1, तो ये क्वेश्चन आंसर से कैसे रिलेट होगा। ये आपका क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है, ठीक। अब डोमेन रेंज थोड़ा सा मुझे रिलेशन में ही क्लियर कर देना चाहिए था, पर वो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने एक एरो डायग्राम बनाया, 1 2 3 4 ये कोई सेट है, 4 5 6 7 ये दूसरा सेट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। इन एलिमेंट्स से हम ये निकालते हैं रिलेशन। तो बच्चों जो एलिमेंट्स पहले वाले सेट में है, जिनसे दूसरे सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन बन रहा है, इनको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक। ये क्या है? डोमेन है। ये बाद वाला पूरा सेट कोडोमेन है, ठीक। ये सब आपका 11th क्लास में है, डोमेन कोडोमेन। तो ये पहले वाला सेट जो आप रिलेशन आपने पढ़ा उसके अंदर भी था, किसको रिलेशन दिया होता है, ए टू बी, इट मींस इट इज डोमेन एंड इट इज कोडोमेन। और ये जो आंसर्स आते हैं, मान लीजिए ये ना हो भाई, ये 7 कोई आंसर नहीं है, तो ये सिर्फ रेंज होगी, यानी जो जिन एलिमेंट्स का इनसे रिलेशन है वो रेंज है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डोमेन क्या है? जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं जिनका किसी दूसरे सेट से रिलेशन बन रहा है, उन एलिमेंट्स को मैं डोमेन कहूंगा। जिन सेट में से रिलेशन आए, ये पूरा सेट कोडोमेन है, और जो एलिमेंट्स उस रिलेशन में आए वो रेंज है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुई बात, रेंज क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, ठीक। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन। तो बच्चों क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज डोमेन। आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, उन सभी क्वेश्चंस का अगर मैं एक सेट बना दूं वो डोमेन है। यानी कि आप कहें कि पहले वाले सेट को मैं आपके क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, जो एलिमेंट्स है। दूसरा सेट जो कोडोमेन था, वो कोडोमेन है मेरा माइंड। मेरे माइंड में से आंसर निकल रहे हैं, वो पूरा सेट कोडोमेन है, ठीक। मतलब ये जो पहला सेट बनाया था ये आपका माइंड है, लेकिन क्वेश्चंस जो है डोमेन ये कहलाते हैं, नंबर्स जो ये क्वेश्चंस आए वो डोमेन। इधर जो ये आंसर आए ये रेंज, जो आंसर मैं दूंगा वो रेंज होगी, और ये पूरा सेट मेरा माइंड होगा, ठीक। मे बी माइंड में इन क्वेश्चंस के अलावा और कुछ भी चल रहा हो, तो आप इससे रिलेटेड करके हाँ समझिए। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको डायरेक्टली भी समझ में आ गया किसी रिलेशन में डोमेन कोडोमेन क्या है। जैसे ऑर्डर पेयर लिखा होता है, पहला एलिमेंट डोमेन है, सारे पहले एलिमेंट लिख लो डोमेन है, सारे बाद के एलिमेंट रेंज है, और जिस सेट से बाद के एलिमेंट आए हैं वो पूरा सेट कोडोमेन है, ठीक। हमारे एग्जांपल में इसको कैसे रिलेट करना है, मेरा माइंड वो पहला सेट है, सॉरी आपका माइंड वो पहला सेट है, आपके पूछे हुए क्वेश्चंस डोमेन है, जो आंसर मैं दूंगा वो रेंज है, और पूरा मेरा माइंड कोडोमेन है, ठीक। अब
हमारे इस रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए क्या जरूरी है, मतलब मैं आपसे कहूँ कि भाई एक टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है अच्छा कब होगा, ठीक, उस अच्छा होने को मैं फंक्शन कह रहा हूँ। तो अच्छा कब होगा भाई, जब आपके हर सवाल का मैं जवाब दे पाऊं, देन इट इज अ गुड रिलेशन, इट मींस इट इज अ फंक्शन। ठीक, आप इसको मैथमेटिकल मत ले जाना कि गुड रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है, नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए चीज बता रहा हूँ। ठीक, मानिए कि कोई ऐसा रिलेशन है जहां इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, 4 मान लो एलिमेंट में ले रहा हूं, ठीक, आप समझ गए, ये पूरा सेट आपका माइंड है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये डोमेन है, ये पूरा सेट कोडोमेन है मेरा माइंड, और ये कुछ मेरे माइंड में चलने वाली कुछ बातें हैं। ठीक, द मेन थिंग कि आपको आपके सवाल का जवाब मिलना चाहिए, ठीक, तभी ये रिलेशन फंक्शन होगा। अगर आपके किसी सवाल का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, देन अवर रिलेशन इज नॉट फंक्शन। या ठीक, तो आपके माइंड में आने वाले हर सवाल का आपको जवाब मिल गया, ठीक है, तो ये रिलेशन की कंडीशन, ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे माइंड में कुछ एक्स्ट्रा बातें चल रही हूं, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं कुछ पीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, कुछ 11th के 10th के भी पढ़ाता हूं, तो मेरे पास उनके आंसर्स भी हैं। आपको इस बात से कोई समस्या नहीं है कि मेरे माइंड में एक्स्ट्रा कुछ भी है, ये पूरा मेरा माइंड है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन चीज है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, ठीक, तो ये फंक्शन बन गया, इट इज अ फंक्शन। कोई कंडीशन ऐसी हो, ठीक है, ये फंक्शन बन गया। कोई कंडीशन में ऐसी बनाऊं कि मैं कहूं ये आपका माइंड है, आपके माइंड में 4 क्वेश्चन थे, ये मेरा माइंड है, मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन उन बातों में आपके एक क्वेश्चन का आंसर नहीं था, तो मैं कहूंगा अगर ये कोई क्वेश्चन बच गया जिसका आंसर आपको नहीं मिला, तो हमारा फंक्शन रिलेशन नहीं होगा। इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये जो डोमेन है इसका हर एलिमेंट की इमेज हमें चाहिए, हर एलिमेंट की। अगर हर एलिमेंट की इमेज मिलती है तब कोई रिलेशन फंक्शन कहलाता है। अगर ऐसा होता है कि हर एलिमेंट की इमेज ना मिले, दैट इज नॉट अ फंक्शन। और कंडीशन भी है कुछ, आपको आपके सवाल का जवाब तो चाहिए, लेकिन एक सवाल का एक जवाब हो। अगर कोई कंडीशन में ऐसी बना दूं कि आपके इस एक क्वेश्चन के मैंने 2 जवाब दे दिए, यानी कि डोमेन में आने वाले किसी एक एलिमेंट का रिलेशन कोडोमेन के 2 एलिमेंट से होता है, देन ये फंक्शन नहीं है। ठीक, आपने पूछा कि सर ये क्वेश्चन है 2+2 कितने हो, मैं आपसे कहूं बेटा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है। या मैं आपसे कहूं कि 2 और 2 4 भी होंगे, 22 भी होंगे, दैट इज रॉन्ग, तो हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। आपके हर एक सवाल का मैं आपको एक जवाब दूं, अगर एक सवाल के 2 जवाब हो गए तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके पूछे गए किन्हीं 2 सवालों के एक जवाब हो, इट मे बी पॉसिबल। इस कंडीशन को मैं फंक्शन में काउंट करूंगा। अब ये सारी कंडीशन एक साथ मिला के आपको देखनी है। क्या देखनी है कि भाई एक चीज, इसका मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने पूछा 2+2, मैंने बताया बच्चों 4। आपने पूछा कि सर हमें बताइए आप 2 into 2, तो भी मैं 4 कहूंगा। तो आपके एक क्वेश्चन के मैं दो क्वेश्चंस का एक जवाब दे सकता हूं कि 2+2 भी 4, 2 into 2 भी 4, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपके हर सवाल का जवाब मिले और एक सवाल के 2 जवाब ना मिले। यहां फालतू कुछ बचे ना बचे उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बच गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बचा तो भी कोई नहीं, आपको हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक सेकंड में चौक ले लो जरा, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए, ये कंडीशन है एक रिलेशन की फंक्शन होने के लिए, ठीक। तो फंक्शन की डेफिनेशन सिंपल देखो, डेफिनेशन से आपको इतनी बात क्लियर नहीं हो सकती जितनी मैंने इस एग्जांपल से कर दी। फंक्शन की मैं डेफिनेशन 11th क्लास के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो फंक्शन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, अगर डोमेन के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज कोडोमेन में हमें मिलती है तो वो फंक्शन होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, डेफिनेशन तो आपने बुक में से याद कर रखी होगी पहले भी, लेकिन हो सकता है आपको फंक्शन आज तक समझ में ना आया हो कि फंक्शन होता क्या है। अब मैं आपको समझाऊं टाइप्स ऑफ फंक्शन, या चलो मैं इससे, ठीक है, लिखा रहने दो, थोड़ा सा देख लेना। टाइप्स ऑफ फंक्शन,
फंक्शन के टाइप्स। तो एक टाइप हम यहां पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, और दूसरा होता मैनी वन। तो वन वन मैनी वन को आप एक साथ रिलेट करके पढ़िए, ठीक। मतलब एक कंडीशन है, जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन होगा, और जो मैनी वन नहीं है वो वन वन होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट टाइप है फंक्शन के, ठीक। अगर मैं कहूं हर एक क्वेश्चन का एक आंसर मुझे मिले, एक्स्ट्रा तो यहाँ चाहे कुछ भी चलता रहे, उससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर आपके माइंड में आने वाले हर क्वेश्चन, इट मींस डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज कोडोमेन में हो, तो वो फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन? वन वन फंक्शन। अगर ऐसा हो गया कि भाई मैं ये कंडीशन तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बना दिया तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, मैनी वन फंक्शन का तो मतलब नहीं। भी फंक्शन के टाइप्स हैं, फंक्शन के टाइप्स होने का मतलब वो फंक्शन तो है, तो इस चीज को तो आप भूल ही जाए कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ अगर हो कि दो क्वेश्चनों के एक जवाब हो, पॉसिबल है, फंक्शन में ऐसा हो सकता है, तब वो फंक्शन मैनी वन कहलाएगा। यानी बहुत सारों के एक रिलेशन है, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक रिलेशन है, दैट इज मैनी वन फंक्शन। और अगर एक क्वेश्चन का एक जवाब है तो वन वन। यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इससे कोई दिक्कत आपको थी ही नहीं। आपके हर सवाल का एक जवाब अगर आपको मिलता है, सब सवालों का मिलता है, तो वन वन फंक्शन है। और अगर दो क्वेश्चंस का एक जवाब मिलता है तो वो मैनी वन में आएगा, ठीक। चलिए, दो टाइप तो ये हो गए, वन वन और मैनी वन। दूसरी कंडीशन, थर्ड टाइप अगर मैं आपको ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या है? अगर कोई रिलेशन ऐसा बन रहा है कि मेरे माइंड में चलने वाले हर जवाब का आपके पास सवाल है, इट मींस कोडोमेन में कोई एलिमेंट बिना रिलेशन के ना बचे, तब यानी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गई, ये एलिमेंट्स रेंज कहलाते हैं और ये पूरा सेट कोडोमेन। तो अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है तो फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन, ठीक। इसके अंदर चाहे ये कंडीशन आ जाए कि भाई दो सवाल का एक जवाब हो गया, यहां ये फंक्शन ऑन टू हो गया, पर अब भी ये सॉरी यहाँ ये फंक्शन मैनी वन हो गया लेकिन ऑन टू है, ठीक। मतलब कोई फंक्शन वन वन ऑन टू भी हो सकता है और मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है। अब से पहले जब तक मैंने ये लाइन नहीं खींची थी, अभी ये वन वन ऑन टू फंक्शन है, मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है। वन वन मैनी वन नहीं होंगे दोनों के, कोई फंक्शन वन वन भी हो गया मैनी वन भी हो गया, उन दो में से एक, या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, लेकिन ऑन टू हो सकता है। तो वन वन ऑन टू है, और अगर ये लाइन खींच दे तो अब ये मैनी वन ऑन टू है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का ऐसा नहीं बचा जिसका क्वेश्चन आपके पास ना हो, यानी जिसकी रिलेशन डोमेन के किसी एलिमेंट से ना हो। नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन का दूसरा जो है इनटू। अब कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो वो इनटू जरूर होगा, मतलब जैसे वन वन मैनी वन का रिलेशन है ऐसे इनटू ऑन टू का है। तो अब हर एलिमेंट का आपके माइंड के हर सवाल का जवाब देने के बाद भी मेरे पास अगर जवाब एक्स्ट्रा बच गए, देन इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक। ये ऑन टू है। अभी ये वन वन इनटू है, चाहे अभी वन वन इनटू, अगर हम इसे ऐसा कुछ बना दें कि दो एलिमेंट का एक जवाब, अब ये मैनी वन इनटू हो गया, ठीक। यानी कि वन वन मैनी वन एक टाइप है और ऑन टू इनटू एक, या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, ऐसे ही या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। ये मिक्स हो सकते हैं कि वन वन के साथ ऑन टू है, वन वन के साथ इनटू है, या मैनी वन के साथ ऑन टू है, मैनी वन के साथ इनटू है, ठीक है। आपको टाइप्स क्लियर हो गए, टाइप्स किस हिसाब से इकट्ठे हो सकते हैं वो आपको क्लियर हो गया। ये चारों टाइप अलग अलग नहीं है, दो दो के पेयर में सेपरेट है। नेक्स्ट, एक चीज आप याद रखिए, मेन इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो ऑन टू और वन वन फंक्शन है। ये दो फंक्शन बहुत मेन है, ठीक। पूरे चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको मैनी वन और इनटू बता के थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब ऑन टू फंक्शन, एक इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव, ठीक। दूसरी लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको इंजेक्टिव और इसको
सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ए फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। उस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल बोलेंगे। जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्टिबल फंक्शन को बाइजेक्टिव, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो वो फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल। इट मींस बाइजेक्टिव। मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये क्यों वन वन ऑन टू वाला फंक्शन ही क्यों इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या है? वो फंक्शन जिसका इनवर्स निकलना पॉसिबल हो। इनवर्स निकलना पॉसिबल मतलब इट मींस कि जिसका इनवर्स कर दें अगर हम फंक्शन का तो भी वो फंक्शन ही रहे। मतलब कोई फंक्शन ऐसा है जिसका इनवर्स करने पर वो फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करना छोड़ दे तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं कहलाता। लेकिन जो फंक्शन इनवर्स होने के बाद भी फंक्शन ही रहे वो इन्वर्टिबल है। देखिए इन्वर्स करने का मतलब क्या है? इनवर्स फंक्शन, इनवर्स करने का मतलब है कि ये कोई सेट है, इस सेट के इन एलिमेंट्स का मैं रिलेशन निकालूं तो ये इधर हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ऐसे कुछ है। तो ए से बी तक ये सेट थे, ये डोमेन, ये कोडोमेन। मैं इसका इनवर्स कर दूं, इसका मतलब है डोमेन कोडोमेन हमने कर दी उल्टी, ये और ये। अब रिलेशन बी से ए तक बन गया और ये रिलेशन बी, जो एलिमेंट यहाँ लिखे थे, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 लिखा था, यहाँ ABC लिखा था, तो 1 2 3 अब इधर आ गया, ABC अब इधर आ गया। पहले रिलेशन ए का 1 से था, अब 1 का ए से हो गया, तो ये इनवर्स कहलाता है। ठीक, तो अब ध्यान से सुनना, इनवर्स होने के लिए क्यों जरूरी है कि वो 1 1 और 2 भी हो। देखो जो अभी तक मैं आपको समझा रहा हूं इसका आपके मार्क्स गेन करने में कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन करना कैसे है ये बिल्कुल अलग मैं आपको समझाऊंगा, पर 1 1 ऑन 2 फंक्शन ये है क्या चीज, ये आपको समझना इस तरीके से जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्वेश्चन करने कैसे हैं, वो आप एक अलग बात है। ठीक, करने के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। आपको इनवर्स निकालना बता दूं, आप चुटकियों में इनवर्स निकाल देंगे। ठीक, लेकिन इनवर्स निकाल तो दिया, इनवर्स होता क्या है, या कोई फंक्शन आपको प्रूफ करना है कि हाँ प्रूफ कीजिए कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब आप उसे 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर देंगे। मैं आपको सिखा दूंगा, आप इजीली प्रूफ कर देंगे कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट मींस इट इज इन्वर्टिबल। लेकिन क्यों क्यों इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 ऑन टू ही होता है, इस बात का रीजन भाई वो तो आपको जानना जरूरी है ना, कि हम 1 1 ऑन टू को ही क्यों इन्वर्टिबल कह रहे हैं, मैनी वन इनटू को क्यों इन्वर्टिबल नहीं कह रहे। देखिए अब मैं एक फंक्शन लेता हूं, एक फंक्शन लेता हूं जो 1 1 तो है पर 1 1 के साथ इनटू है। ठीक, ध्यान रखना फंक्शन है 1 1 और इनटू। अब 1 1 का मतलब एक क्वेश्चन का एक आंसर हो, और इनटू का मतलब कि यहां मेरे माइंड में कुछ चीज खाली बचे जिसका आपने सवाल पूछा ही नहीं। तो ये फंक्शन है, ये ए सेट आपका दिमाग, ये बी सेट मेरा दिमाग, ये आपके क्वेश्चंस, ये मेरे जवाब, और हमने इस रिलेशन को इस हिसाब से बना दिया। अब ये कोई क्वेश्चन था क्योंकि ये इनटू बनाना था, इनटू की कंडीशन है कि मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चीज एक्स्ट्रा बचे जिसका आपने सवाल पूछा ही ना हो। इट मींस कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट ऐसा बचे जिसका रिलेशन किसी एलिमेंट में डोमेन के साथ था ही नहीं। ये फंक्शन, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये फंक्शन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एक क्वेश्चन का एक जवाब भी है और सारे क्वेश्चंस के जवाब भी मिल गए, और मेरे माइंड में कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, इस बात का फंक्शन ना होने से कोई मतलब ही नहीं है। बताया मैंने आपको, पहले ही बता दिया ये बात। पर अगर मैं इसका इनवर्स करता हूं
मान लो ये एफ एक्स कोई फंक्शन है और मैं कह रहा हूं मैं एफ इनवर्स एक्स करता हूं, इसका मतलब बी से ए तक ये रिलेशन में निकालता हूं। ठीक, तो ये जो एलिमेंट्स थे 5, ये मैं यहां बना दूं, और ये जो 4 आपके सवाल थे ये यहाँ। अब मेरा जवाब सवाल बन चुका है और आपका सवाल जवाब बन चुका है, मतलब बातें उल्टी हो गई हैं। अब ये जो बन के आया है आपके सामने, ये हकीकत में फंक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे एक सवाल का तुम्हारे पास अब जवाब ही नहीं है। मतलब ये कि अगर हम एक 1 into फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो वो फंक्शन ही नहीं रहता, वो तो रिलेशन रह गया सिर्फ। इट मींस एक फंक्शन जो 1 into है उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं, वो इन्वर्टिबल ही नहीं है। समझ गए ना क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन खाली रह गया, फंक्शन की कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा, मैं मैनी वन, ठीक, मैंने एक 1 ऑन टू इनटू कंडीशन ले ली, 1 ऑन टू मुझे लेनी नहीं। देखो 4 पेयर बनते हैं, मैं इसे भी रफ कर दूं, मैं आपको बताऊं 4 टाइप के फंक्शन बन सकते हैं। कैसे कैसे फंक्शन? एक तो 1 एंड ऑन टू, एक 1 इनटू, दूसरा तीसरा मैनी वन ऑन टू, और चौथा मैनी वन इनटू। मुझे ये शो करना है, मतलब मुझे शो क्या, देखो शो करना अलग है, समझाना बात अलग है। मुझे आपको ये समझाना है कि इसका तो इनवर्स निकल सकता है लेकिन इनका इनवर्स नहीं निकलता। तो मैंने ये दिखा दिया आपको कि इसका इनवर्स नहीं निकला। अब हम लेते हैं मैनी वन ऑन टू, मतलब फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन मैनी वन है, मतलब मेरे सारे जवाबों के आपके पास सवाल तो है लेकिन कोई कंडीशन ऐसी बन रही है कि मैंने आपके 2 सवालों का एक जवाब दिया, मतलब वो होगा कि आपके 2 सवाल आपने ऐसे पूछ लिए जिनका जवाब एक था, यानी कि डोमेन के 2 एलिमेंट्स का रिलेशन कोडोमेन के एक एलिमेंट से है। ठीक, तो अगर हम इसका इनवर्स करते हैं, ये एफ एक्स है, हम कोशिश कर रहे हैं इसका इनवर्स निकालने की, तो इसका इनवर्स निकालते वक्त हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये उल्टा कर दिया ना, इस बी को ऐसे, हाँ, जो एरो पहले इधर आ रहे थे वो एरो अब ऐसे हो गए, तो ये सेट बनाया। तो आप देख रहोगे कि इनवर्स करने पर जो आया ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 जवाब अगर होते हैं, डोमेन में आने वाले एक एलिमेंट के 2 एलिमेंट से रिलेशन है तो वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक, नेक्स्ट। तीसरा टाइप भी मैं आपको यहीं पे समझा दूं, फिर आपको तीनों बातें एक साथ क्लियर होंगी। मैं इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बता रहा हूं आपको। मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, सॉरी, एक फंक्शन है जो मैनी वन है, मैनी वन इनटू भी है, यानी कि मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बच रहा है, इसका इनवर्स कर लो। यार अब तो आप समझ ही गए, इसका इनवर्स करोगे तो 2 ऐसी कंडीशन बन गई जो फंक्शन नहीं होने दे रही इसको। एक तो ये कि एक सवाल का तो जवाब नहीं मिला और एक सवाल के 2 जवाब मिल गए, तो फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो इनवर्स फाइंड नहीं होगा इसका, यानी ये तीनों फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते। इनको जब उल्टा करते हैं तो जो हमें मिलता है वो फंक्शन ही नहीं मिलता। ठीक है, अब लास्ट टाइप, जो सबसे फर्स्ट टाइप है, जो हमें देखनी है कि 1 ऑन टू वाला ही इन्वर्टिबल है। ठीक, 1 ऑन टू, अब इस चीज को आप देखो, एक फंक्शन 1 भी है, यानी एक क्वेश्चन का एक जवाब भी है, और एक भी एलिमेंट मेरे माइंड में ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका आपने सवाल ना पूछा हो। इसका उल्टा कर लो और आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उल्टा करने के बाद भी जो बना वो एक फंक्शन है, ये fx, और इसका इनवर्स भी एक फंक्शन आया, इट मींस इट इज इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है। तो बहुत अच्छी एक मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 ऑन टू फंक्शन बहुत मुश्किल होगा आपको ये चीज कहीं अवेलेबल हो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी फंक्शन को 1 ऑन टू प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ यही आता है कि 1 ऑन टू प्रूफ करो या 1 ऑन टू नहीं है ये प्रूफ करो। आप
मैनी वन और इनटू में क्वेश्चन नहीं देगा, जबकि इनडायरेक्टली प्रूफ वही करवा लेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं कि वन वन नहीं है, इट मींस वो मैनी वन है। अगर आप किसी क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं वो ऑन टू नहीं है, तो वो इनटू है। लेकिन क्वेश्चन ये लिखकर नहीं आएगा कि इनटू प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन ये लिखकर आएगा कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, या आएगा कि प्रूफ करो ऑन टू है। तो क्वेश्चन वन वन ऑन टू पर ही आएंगे। मतलब आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है शो करो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। तो अभी आप क्वेश्चन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आप इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बैठा लें। 4 बार वीडियो देखें, 10 बार वीडियो देखें, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, कौन सा टाइप किसके साथ रिलेट कर रहा है, कौन सा फंक्शन नहीं है तो कौन सा है। ठीक, वन वन ऑन टू क्या है, मैनी वन ऑन टू क्या है, मैनी वन इनटू क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, क्यों वन वन ऑन टू ही इन्वर्टिबल होता है। इन सब बातों को माइंड में सेट करो। बस क्वेश्चन करना मैं सिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन ही करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।